स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो अकाउंट्स का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, जिस चैप्टर का नाम है बीआरएस। बीआरएस का फुल फॉर्म होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है एरर्स को सुधारना। स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है बेटा, ध्यान से सुनना पहले, ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट चैप्टर है बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर भले मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन प्रैक्टिकली ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग बिजनेस करोगे ना बेटा, तो ये चैप्टर आप लोगों को बहुत काम आने वाला है। मैं आज कई सारे बिजनेसमैन ऐसे जिनको ये चैप्टर पता नहीं चलता है, मैं उन लोगों को सिखाता हूँ। मतलब वो लोग जब अपने अकाउंट्स बनाते हैं ना, तब उनके अकाउंट्स में उनकी क्या गलतियां है ना, वो फाइंड आउट करने के लिए चैप्टर उनको काम में आता है। तो ये मैं उनको ट्रेन करता हूँ, बिजनेसमैन को ट्रेन करता हूँ इस चैप्टर को लेके। स्टूडेंट्स, होता क्या है, एज अ ट्रेडर हम लोग कैश बुक बनाते हैं। स्टूडेंट्स, ये ध्यान से सुनना जो मैं समझा रहा हूं बेटा, क्योंकि ये आज का जो लेक्चर समझ में आएगा ना बेटा, तभी आप लोगों को आगे के सम्स पता चलेंगे, नहीं तो आगे के सम्स पता नहीं चलेंगे। वापस से, एज अ ट्रेडर हम लोग कैश बुक बनाते हैं, एंड एज अ बैंक हमारे लिए बैंक पासबुक बनाती है। स्टूडेंट्स, जो कैश बुक में डेबिट होता है ना, वही चीज पासबुक में क्रेडिट होती है, और जो चीज कैश बुक में क्रेडिट होती है वो चीज पासबुक में डेबिट की जाती है। लेकिन कैश बुक का क्या, कैश बुक का बैंक का कॉलम एंड पासबुक, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स जाते हैं। जो कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट किया वो पासबुक क्रेडिट करेगा, जो कैश बुक के बैंक कॉलम में क्रेडिट किया वो पासबुक हमारा डेबिट करेगा। और एट द एंड ऑफ द मंथ, स्टूडेंट्स ये मेरा सेंटेंस ध्यान से सुनना, एट द एंड ऑफ मंथ दोनों का क्लोजिंग बैलेंस, मतलब के कैश बुक एंड पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस मैच होना चाहिए। मतलब हर महीने की जो आखिरी तारीख है बेटा, वो लास्ट डेट का दोनों का बैलेंस हमारा मैच होना चाहिए। कैश बुक के बैंक कॉलम और पासबुक का बैलेंस मैच होना चाहिए। जब ये दोनों बैलेंस मैच नहीं होते हैं बेटा, तो वो एरर्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो स्टेटमेंट बनाते हैं बेटा, उस स्टेटमेंट को हम लोग बीआरएस कहते हैं। फिर से एक बार स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, हर एक ट्रेडर कैश बुक बनाता है। कैश बुक में दो कॉलम्स होते हैं, एक कैश का कॉलम और एक बैंक का कॉलम। बैंक में कितना पैसा आया कितना पैसा गया वो हम लोग बैंक कॉलम में लिखते हैं। तो कैश बुक के अंदर जो बैंक कॉलम है, जो डेबिट करता है, वो सामने बैंक जो है हमारा पासबुक बनाती है और बैंक उसको क्रेडिट करती है। सेम वे जो कैश बुक का बैंक कॉलम क्रेडिट करता है, उसको सामने जो बैंक है, जो पासबुक है, वो डेबिट करता है। और एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने की आखिरी तारीख पे, फर्स्ट डेट नहीं बेटा, ये कई बार एमसीक्यू पूछा जाता है कि बीआरएस इज प्रिपेयर्ड डैश ऑफ द मंथ, फर्स्ट डे, एनी डे, लास्ट डे या फोर्टनाइट। तो हमेशा बीआरएस जो बनता है बेटा, वो लास्ट डे पे बनता है, क्योंकि लास्ट डे का जो महीने का जो लास्ट डे है, उसका कैश बुक का और पासबुक का दोनों का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मैच होना चाहिए। और अगर मैच नहीं होता तो उसके एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए जो स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं, उस स्टेटमेंट को हम लोग बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहां तक किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो बेटा पहले पूछ लो। जितने क्वेश्चंस आज पूछोगे ना तुम लोग, उतना इसका कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर होगा, तो सम्स में प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। आज का लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये कॉन्सेप्ट आज का समझ में आ गया ना, फिर पूरे चैप्टर में अपन को ट्रबल ही नहीं होने वाला है, फिर चैप्टर अपना यूं खत्म हो जाएगा। लेकिन आज का कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसमें कोई डाउट हो बेटा तो पूछो मेरे से, अगर इसके रिलेटेड किसी को क्वेश्चंस हो। यस आयुष, प्लीज बेटा। लास्ट में कैश बुक और पासबुक जो आपने लास्ट लाइन लिखी है, लास्ट सेकंड लाइन, वो थोड़ी समझाओ ना। कैश बुक का जो बैंक कॉलम हम लोग बनाते हैं बेटा, उसका लास्ट डे का बैलेंस और पासबुक का लास्ट डे का बैलेंस, वो दोनों मैच होने चाहिए, लेकिन नहीं होते हैं बेटा। वो कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से नहीं होते हैं। तो
जब वो क्लोजिंग बैलेंस मैच नहीं होता तो उनकी गलतियां हम लोग फाइंड आउट करते हैं, एरर्स फाइंड आउट करते हैं, और उन एरर्स को हम लोग BRS कहते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब स्टूडेंट्स ऐसा क्यों होता है बेटा, ऐसा किस रीजन की वजह से होता है कि हमारा बैलेंस उनके साथ मैच नहीं करता है? कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने किसी को चेक दिया, हमने हमारे कैश बुक में उसकी एंट्री कर दी, लेकिन पासबुक में उसकी एंट्री नहीं हुई। या कई बार क्या होता है कि हम लोगों ने किसी से चेक लिया है तो उसकी एंट्री पासबुक में हो गई है लेकिन कैश बुक में करनी रह गई है। कई बार ऐसा होता है बेटा कि कोई अमाउंट हमारे डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आगे भर के चला गया, हमको पासबुक को पता है, कैश बुक को पता नहीं है। मैनी टाइम इट हैपेंस, ये कई बार ऐसा होता है बेटा। तो जब दोनों का लास्ट डे का बैलेंस मैच नहीं करता तो वो रीजंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग BRS बनाते हैं। और किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछो बेटा, जितने डाउट्स है तुम्हारे आज पूछो। मिस्ट्री का मैसेज है, ट्रेडर नहीं पता चल रहा, पूरा फिर से समझाओ। देखो बेटा क्या होता है कि जो ट्रेडर होता है ना, हम लोग ट्रेडर है बेटा, हम लोग बिजनेसमैन है, तो हम लोग कैश बुक बनाते हैं और कैश बुक के अंदर हम लोग बैंक कॉलम बनाते हैं जिसमें एंट्रियां किस चीज की होती है, बैंक में कितना पैसा आया और बैंक में से कितना पैसा गया, वो हम लोग हमारे कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। जो पैसा आता है उसको हम लोग डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं और जो जाता है उसको हम लोग क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हुआ बेटा हमारा कैश बुक का बैंक कॉलम। लेकिन पासबुक जो है ना बेटा, वो उसको रिवर्स करता है। हमने कैश बुक के बैंक कॉलम में जो डेबिट किया, पासबुक उसको क्रेडिट करेगा। हमने कैश बुक के बैंक कॉलम में जो क्रेडिट किया, पासबुक उसको डेबिट करेगा। और इसीलिए क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने की लास्ट डे पे कैश बुक और पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस मैच होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो वो गलतियां फाइंड आउट करने के लिए हम लोग BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अभी भी किसी को डाउट हो बेटा तो पूछो, फिर मैं नोट्स में आगे सर बढ़ूं। यस बेटा। सर तभी हम लोग जो भी हम लोग पैसे बैंक में डालते हैं या निकालते हैं सर, तो हम लोग पासबुक एट दैट टाइम ही सर हम लोग अपडेट करा देते हैं उसको। यस, उसकी एंट्री इसीलिए करवाते हैं बेटा कि हम लोगों को पता चले कि कितना पैसा हमारे वहां से आया है और कितना पैसा हमारे वहां से गया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है बेटा कि हम लोग चेक्स देते हैं, कोई भूल जाते हैं बेटा कि हम लोगों ने किसको चेक दिया था, याद नहीं रहता है, तो ऐसा कई बार होता है बेटा। तो पासबुक में एंट्री से हमको पता चल जाता है कि बैंक में हमारे कितना पैसा आया है और कितना पैसा गया है, और उसको हम लोग फिर हमारे कैश बुक के साथ वेरीफाई करते हैं। तब हमको पता चलता है कि हाँ ये चेक तो मैंने दिया था लेकिन मैंने उसकी कैश बुक में एंट्री नहीं की है। तो वो एरर्स पता चलने से हमारा जो BRS है वो BRS हम लोग बनाते हैं। यस Yes, बेटा। sir. और किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछिए। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको पहले नोट डाउन कर लो बेटा फटाफट, तो मैं फिर आगे आप लोगों को नोट्स दिखाऊं। मिताली आई है, मिताली। मिताली आई है। ओके, नव्या आई है, नव्या। यस सर। ओके, राजवी आई है बेटा। यस सर। राधिका आई है। यस सर। अभिषेक आए, अभिषेक। सर यस सर। यस मिष्टी, बोलो बेटा। सर मुझे बोर्ड नहीं दिख रहा है, मेरे नेटवर्क इश्यू था, पिक्चर मतलब फोटो भेज दोगे? फोटो भेजता हूँ बेटा। अभिषेक एग्जाम कैसे रही बेटा? अभिषेक सर बहुत इजी थी और बहुत मतलब स्मूथ अच्छे से गई। चलो वेरी गुड। कनिष्का आई है, कनिष्का। यस सर। ओके स्टूडेंट्स, अभी भी बेटा आपको यहाँ पे कुछ डाउट हो तो मेरे को पूछ लेना, फिर मैं आगे बढ़ू बेटा। क्योंकि ये चैप्टर कराने की बेटा मेरी मेथड बिल्कुल डिफरेंट है। आप लोगों को ना स्कूल में क्या करेंगे बेटा, इस चैप्टर में नोट्स लिखाएंगे।
कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक, क्रेडिटेड, ऐसा सब आपको नोट्स दिखाएंगे। लेकिन मैं बेटा इस चैप्टर में बिल्कुल डिफरेंट मेथड से जाता हूँ, लॉजिक से। हमें कुछ याद नहीं रखना है बेटा, हमको हमारा दिमाग ही चलाना है, हमारा दिमाग ही सफिशिएंट है। बेटा ये बोर्ड वाला कॉपी डाउन हो गया सबका, तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। ओके, अब स्टूडेंट्स जो मैं लॉजिक समझा रहा हूं ना बेटा, उस लॉजिक को अच्छे से समझना, क्योंकि ये समझ में आ गया ना बेटा तो आप लोग समझ लो कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। देखो बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रेडर कैश बुक का बैंक कॉलम बनाता है। अब ये उसकी दो साइड्स हैं बेटा, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। एंड बैंक जो है वो पासबुक बनाती है। पासबुक के अंदर भी स्टूडेंट्स दो साइड होती हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ध्यान से सुनना बेटा स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास पैसा आता है तो उसको हम लोग कैश बुक में कहां पे शो करते हैं बेटा? डेबिट साइड। डेबिट साइड। तो उसको पासबुक रिवर्स करके कहां पे शो करेगा बेटा? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। अगर हमारे यहां से पैसा जाएगा बेटा तो उसको कैश बुक कहां पे शो करेगा? क्रेडिट में। क्रेडिट साइड। पासबुक क्या करेगा उसको? डेबिट। डेबिट साइड। सिंपल, इतना ही हम लोगों को याद रखना है बेटा। कैसे? ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले हमारा जो ओपनिंग बैलेंस होता है, वो ओपनिंग बैलेंस हम लोग कैश बुक में क्या करते हैं बेटा? डेबिट। पासबुक उसको क्या करता है बेटा? क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट को याद करो बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग कैश बुक में कहां पे लिखते थे? याद करो, क्रेडिट साइड। बैंक ओवरड्राफ्ट होता है क्रेडिट, तो पासबुक बैंक ओवरड्राफ्ट को कहां पे शो करेगा बेटा? डेबिट। जो हम क्रेडिट में शो करते थे वो डेबिट में करना, और जो डेबिट में करते थे वो सिंपल, क्रेडिट में। जो कैश बुक डेबिट करेगा वो पासबुक क्रेडिट करेगा, और जो कैश बुक क्रेडिट करेगा वो पासबुक डेबिट करेगा। सिंपल, ये चीज अपन को याद रखनी है। अब ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूं बेटा, जिसको बताना हो वो मुझे बता सकता है बेटा, सोच समझ के आंसर देना। मुझे कहीं से चेक आया बेटा, तो उसको मैं कैश बुक में कहां पे शो करूं बेटा? आई हैव रिसीव्ड चेक, डेबिट। पैसा आया स्टूडेंट्स, पैसा आया तो कैश बुक डेबिट करेगा, उसको हम लोग कहते हैं चेक डिपॉजिटेड। क्या कहते हैं बेटा हम लोग उसको? चेक डिपॉजिटेड। तो चेक डिपॉजिटेड को कैश बुक डेबिट करेगा, तो पासबुक क्या करेगा बेटा? क्रेडिट। ये किसी को मेथड सिखाना नहीं है, ये मेरी एक्सक्लूसिव मेथड है भाई, मेहरबानी करना मेरे पे। ये मेथड किसी को सिखाना नहीं, तुम्हारे फ्रेंड्स को भी नहीं सिखाना। भले फ्रेंड है तो घर पे है बेटा। बढ़ो आगे स्टूडेंट्स, यहां तक। हाँ बेटा, चेक डिपॉजिटेड वाला समझाओ ना एक बार। चेक डिपॉजिटेड का मतलब क्या होता है बेटा? जो हमें चेक मिलता है ना, उसको हम लोग बैंक में डालते हैं। बैंक में डालने का मतलब होता है चेक डिपॉजिट करना। तो चेक आया आपके पास, मतलब पैसा आया। पैसा आया इसलिए कैश बुक डेबिट करेगा और पासबुक उसको क्रेडिट करेगा। बेटा यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछो, मैं एकदम आराम से जाऊंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो बेटा, फिर मैं आगे बढ़ूं। क्योंकि एक बार सब समझा दूंगा ना बेटा, फिर आप लोग बोलोगे कि सर वापस समझाओ, तो प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा। इसलिए जहां पे अभी अटक रहे हो मेरे को पूछ लो बेटा अभी। बढ़ो आगे स्टूडेंट्स। नाउ अब मैंने किसी को पेमेंट करने के लिए चेक दिया। यस नव्या बोलो बेटा। बैलेंस इस साइड हमने डेबिट किया था, तो इस साइड क्रेडिट होगा ना। क्रेडिट में लिखा है बेटा, देखो कैश बुक में डेबिट है, पासबुक में क्रेडिट है। ठीक है नव्या? यस। ओके चलो अब ध्यान से सुनना बेटा। मैंने किसी को चेक दिया, इसको हम लोग कहते हैं चेक इश्यूड। किसी को चेक दिया बेटा, उसको कैश बुक कहां पे शो करेगा? क्रेडिट साइड। क्योंकि पैसा गया, तो ये हुआ चेक इश्यूड क्रेडिट। पासबुक उसको क्या करेगा बेटा? डेबिट। चेक इश्यूड। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है बेटा? यस सर। मुझे कहीं से इनकम आई, डिविडेंड आया, कमीशन आई, मेरे पास इनकम आई, तो उसको कैश बुक कहां पे शो करेगा? डेबिट क्रेडिट साइड।
मुझे कोई भी इनकम मिली तो कैश बुक Debit, डेबिट sir. करेगा और पासबुक उसको क्या करेगा बेटा? क्रेडिट। 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 मैंने कोई एक्सपेंस पे किया, सैलरी पे किया, लाइट का बिल पे किया, कोई भी एक्सपेंस पे किया तो Credit. क्या करेगा बेटा? क्रेडिट। और पासबुक उसको क्या करेगा? डेबिट। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं बेटा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेरे को सपोज आदर्श से 5,000 रुपया लेने का है, तो आदर्श ने बोला कि सर मैं आपको चेक वेक नहीं देता हूं, आप अपना अकाउंट नंबर भेजो, बैंक डिटेल्स भेजो, मैं डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा डाल देता हूं। तो ये मेरे पास पैसा आया कि मेरे वहां से पैसा गया? सर आया आया। आया। तो कैशबुक क्या करेगा बेटा? उसको डेबिट। डेबिट। इसको हम लोग कहते हैं कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड। कस्टमर ने सीधा हमारे अकाउंट में पैसा डाल दिया। अब कैशबुक डेबिट करेगा तो पासबुक उसको क्या करेगा बेटा? क्रेडिट। क्रेडिट। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड। क्लियर हो रहा है ना बेटा? कोई कंफ्यूजन यहां तक? नो सर। इजी लग रहा है ना बेटा? कुछ है चैप्टर में? सिंपल है। नहीं अब देखो, अब लॉजिक समझना बेटा। स्टूडेंट्स, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है बेटा? देखो किसको याद है, नहीं तो मैं उसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा Asset. आपको। नहीं, सर, होता जो- क्या है बिल रिसीवेबल? होता क्या है? सर एक डॉक्यूमेंट जिसमें document लिखा होता है हमको पैसे मिलने वाले हैं। पैसे क्या होता है मिलेंगे, बेटा? वो बिल देंगे। ध्यान से सुनो। हम किसी को डॉक्यूमेंट लिख के देते हैं। इसमें क्या होता है बेटा कि जब मैंने सपोज करो अभिषेक को 10,000 के गुड सेल किए, अभिषेक कह रहे हैं कि सर मैं आपको 2 महीने के बाद पेमेंट दूंगा, तो मैं अभिषेक के ऊपर एक बिल लिखूंगा फॉर अ प्रूफ कि अगर 2 महीने के बाद वो पलट जाए कि भाई मैं तो पैसा नहीं दूंगा, तो मेरे पास प्रूफ होना चाहिए। मैं उनके ऊपर बिल लिखूंगा जिसको हम लोग बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। अब ये बेटा ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूं क्या होता है ना बेटा कि ये जो मैंने बिल अभिषेक के ऊपर लिखा है, इसका पैसा मुझे 2 महीने के बाद मिलेगा। लेकिन इसमें एक और ऑप्शन होता है कि अगर मुझे पैसों की जरूरत पड़ी ना, तो मैं बैंक से जाके उसको डिस्काउंट कर सकता हूं। डिस्काउंट करने का मतलब क्या होता है कि 10,000 का बिल है, बैंक मेरे से 10,000 का बिल ले लेगी, 100, 150, 200 रुपए डिस्काउंट माइनस करके 9,800 रुपए बैंक मेरे को दे देगी। 2 महीने के बाद बैंक जाके अभिषेक से पूरे 10,000 रुपया ले लेगी। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड। क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को? फिर से एक बार पूरा प्रोसेस समझना, पूरा प्रोसेस एक बार फिर से समझना बेटा। मैंने अभिषेक को 10,000 के गुड सेल किए, अभिषेक कह रहे हैं कि मैं आपको 2 महीने के बाद पेमेंट दूंगा, मैंने उनके ऊपर बिल लिखा। अब मुझे पैसा 2 महीने के बाद मिलने वाला है, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, मैं बैंक के पास जाऊंगा, बैंक को वो बिल दूंगा, बैंक 100, 150, 200 रुपए डिस्काउंट माइनस करके बाकी का पैसा मुझे दे देगी। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटिंग। बेटा प्रोसेस सबको समझ में आ गया स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस सर। अब ये जो बिल मैंने डिस्काउंट करवाया बेटा, तो इसका पैसा मेरे पास आया, तो बैंक क्या करेगा इसको, सॉरी कैशबुक क्या करेगा? डेबिट। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, कैशबुक डेबिट करेगा, पासबुक उसको क्या करेगा बेटा? क्रेडिट। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड। लॉजिक क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? Yes, sir. अब क्या होगा, कभी कभी क्या होता है बेटा, 2 महीने के बाद बैंक गई अभिषेक के पास, अभिषेक को बोला कि भाई देखो अभिषेक, आपका ये 10,000 का बिल जो कपिल सर ने हमको दे दिया है, आप हमको पैसा दे दो। अभिषेक ने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दूंगा। बैंक सीधा आएगी मेरे पास, मेरे को बोलेगी भाई आपकी पार्टी मना कर रही है पैसे के लिए, आप हमको 10,000 रुपया दे दो। इसको हम लोग कहते हैं बेटा बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, या जिसको हम लोग बाउंस होना भी कहते हैं बेटा, कि जब सामने वाली पैसा देने से मना कर देती है, तो उसको हम लोग कहते हैं बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। तो ऐसी सिचुएशन में हमको बैंक को पैसा देना पड़ेगा, हमारे वहां से पैसा जाएगा, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। पैसा सर गया, मुझे एक पूछनी थी, वो आपने क्या लिखा है? कस्टमर कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट ना, लास्ट में पूछना बेटा, लास्ट में आराम से लिखना, अभी पहले समझ लो बेटा।
बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, मेरे वहां से पैसा जाएगा इसलिए उसको कैश बुक में क्रेडिट करूंगा और पासबुक उसको डेबिट करेगा बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड को। यहां तक क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। आगे बढ़ेंगे बेटा। अब इसी तरीके से क्या होता है बेटा, कई बार हमारे सर। बिल्स पेबल होते हैं। जैसे सपोज करो मैंने जील से 15,000 के गुड्स लिए, जील ने मेरे पे बिल लिखा, मुझे उसको पेमेंट करना है जील को, मैंने बैंक को बोल दिया कि आप डायरेक्टली उसको पेमेंट कर देना। इसको हम लोग कहते हैं बिल्स पेबल पेड। पे मतलब पैसा गया, तो कैश बुक क्रेडिट करेगा। बिल्स पेबल पेड, कैश बुक उसको क्रेडिट करेगा और पासबुक उसको डेबिट करेगा। बिल्स पेबल पेड। बेटा एक एक पॉइंट क्लियर हो रही है ना अच्छे से स्टूडेंट्स? सर यस यस सर। यस पार्थ बोलो। सर ये बिल पेबल पेड मेरे को एक बार वापस समझाइए ना। देखो मैंने ना, आपने मेरे पे बिल लिखा पार्थ, आपने मेरे पे 15,000 रुपए का बिल लिखा, इसका मतलब मुझे आपको 15,000 रुपए देने के हैं। आज 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद मुझे आपको पैसा देना है, तो मैं दूं, मैंने बैंक को बोल दिया कि आप पार्थ को 15 दिन के बाद पैसा दे देना, तो बैंक मेरे बिहाफ पे आपको पैसा दे देगी। इसको हम लोग कहते हैं बिल्स पेबल पेड। पे हुआ मतलब पैसा गया, पैसा गया मतलब कैश बुक उसको क्रेडिट करेगा, पासबुक उसको डेबिट करेगा। क्लियर हो बेटा मैं सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। यस सर। बढ़ो आगे बेटा। अच्छा स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताओ बेटा, यस आप लोगों ने ये चीज अपने पेरेंट्स से सुनी होगी कि चेक बाउंस हुआ। चेक बाउंस होने का मतलब क्या होता है? यस सर। चेक डिसऑनर होना। मनी नहीं होती है सामने सर वाले के, बिजनेस तो में फिर हमारा चेक बाउंस हो अकाउंट में जाता मनी है। नहीं होता है इसलिए बाउंस हो बेटा जाता है। सिर्फ अकाउंट में मनी नहीं होने की वजह से चेक बाउंस नहीं होता है। चेक मिस्टेक्स में पोस्ट डेटेड। अच्छा रिटर्न मिस्टेक्स में कई बार पोस्ट क्या होता है डेटेड। बेटा, जैसे सपोज करो मैंने याना को चेक दिया, अब याना को मैंने चेक दिया लेकिन चेक में साइन करना भूल गया, वो चेक बाउंस हो जाएगा। डेट डालना भूल गया, चेक बाउंस हो जाएगा। अमाउंट मिसमैच हो रही है। अमाउंट मिसमैच का मतलब क्या होता है बेटा, चेक में 2 अमाउंट होती हैं, एक रुपीज में और एक वर्ड्स में। अगर वो दोनों मिसमैच करे ना तो भी चेक बाउंस हो जाएगा। यहाँ वर्ड्स लिखा नहीं है, वर्ड्स में अमाउंट लिखी नहीं है, चेक बाउंस हो जाएगा। पार्टी का नाम ऊपर लिखा नहीं है, चेक बाउंस हो जाएगा। तो ये सब रीजंस होते हैं बेटा जिसकी वजह से चेक बाउंस हो जाता है। तो जब चेक बाउंस होता है ना बेटा, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, जो चेक डिपॉजिटेड है ना वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड का मतलब बाउंस हो जाना। यहां पे क्रेडिट हुआ तो बैंक उसको क्या करेगी, डेबिट करेगी। चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड। इसी तरीके से हमने किसी को चेक दिया है बेटा, वो बाउंस हुआ है तो वो कैश बुक उसको डेबिट करेगा। चेक ये वाला जो हमने किसी को दिया और वो वाला जो हमें किसी ने दिया दिया था, यस बेटा, ये चेक इशूड हमने किसी को दिया था वो बाउंस हुआ, और ये हमको किसी ने दिया था वो बाउंस हुआ। क्लियर बेटा? यस। ओके, अब यहाँ पे चेक इशूड डिसऑनर्ड डेबिट हुआ तो वो यहाँ पे पासबुक क्रेडिट करेगा। चेक इशूड डिसऑनर्ड, ये आप लोगों का पूरा बीआरएस का कॉन्सेप्ट है। अब बेटा मुझे बताओ, यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट हो तो मेरे को पूछ सकता है बिंदास। सर एक बार वो चेक इशू डिसऑनर वाला समझा देंगे? जैसे मैंने आपको चेक दिया आदर्श, तो मैंने आपको चेक दिया मतलब पैसा जाएगा, तो मुझे कैश बुक में क्रेडिट करना है और पासबुक में डेबिट करना है। लेकिन मैंने उसमें साइन नहीं किया था, अमाउंट नहीं लिखा था, या मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं था, किसी भी रीजन की वजह से वो चेक बाउंस हो गया। तो जब चेक बाउंस होता है तो उसको रिवर्स कर देते हैं बेटा, उल्टा कर देते हैं। चेक इशूड क्रेडिट था तो वो कैश बुक में डेबिट हो जाएगा, चेक इशूड डिसऑनर्ड। यहाँ पे डेबिट हुआ तो पासबुक उसको क्रेडिट करेगा, चेक इशूड डिसऑनर्ड। कंसेप्ट क्लियर बेटा सब लोगों को? यस सर। सर यस बेटा। यस अभिषेक। सर मैं देव। हाँ देव बोलो बेटा। हाँ सर, ये बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड में जो हमको मतलब डिस्काउंट देती है बैंक जो अमाउंट कम करके, वो लिखना होता है सर? नहीं वो नहीं लिखना होता बेटा, वो जो अमाउंट है ना वो अमाउंट हम लोगों को दी हुई होगी ऑलवेज, कि डिस्काउंट करने के बाद कितना पैसा आया ना वो हमको दिया होगा।
यस स्टूडेंट्स, और किसी को कोई डाउट बेटा? ग्रेट। अब स्टूडेंट्स इसको फटाफट कॉपी डाउन कर लो, तो मैं आपको समझाऊं कि बीआरएस कैसे बनेगा। पहले ये कॉपी डाउन कर लो बेटा फटाफट। सर फोटो भेज दो ना। भेजता हूं बेटा। सर सर यस नव्या बोलो बेटा। एक चेक इशूड वाला और एक बीआर डिसऑनर, ये दोनों फिर से बताओगे? चेक इश्यूड बेटा मतलब पैसा गया तो कैश बुक क्रेडिट करेगा और पासबुक उसको डेबिट करेगा। ओके। ठीक है और बेटा। दूसरा BR कौन सा वाला? बोला? बीआर डिसऑनर्ड। हमारे पास जो बिल्स रिसीवेबल का पैसा आया था, अभी वो बाउंस हो गया, मतलब सामने वाली पार्टी ने पैसा देने से मना कर दिया, तो हमको पैसा बैंक को देना पड़ेगा, इसीलिए बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। यहाँ पे क्रेडिट तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। ओके बेटा। स्टूडेंट्स फोटो भेज रहा हूँ बेटा मैं। सर ये एक्सपेंस लिखा है ना आपने थर्ड नंबर में क्रेडिट में? यस बेटा एक्सपेंस। सर यस देव बोलो बेटा। सर ये बिल्स पेएबल पेड जो है वो डिसऑनर के एंट्री नहीं लिखेंगे? बिल्स पेएबल वो पेड डिसऑनर नहीं होता है बेटा, वो कभी डिसऑनर नहीं होता है, क्योंकि बैंक उसका पेमेंट कर ही देगी हमारे अकाउंट में से पैसा निकाल के। सर यस राहुल बोलो बेटा। सर कैश बुक में डेबिट साइड में आपने जो बीआर डिस्काउंटेड, मतलब हमने बैंक को ऑर्डर दिया ना कि आप उनको पेमेंट दे दो, आई मीन उनकी पेमेंट हमको दे मतलब दो। उनसे बिल डिस्काउंट करके हमने पैसे ले लिए। अब हाँ। 2 महीने के बाद बैंक जो है ना वो सामने वाली पार्टी के पास जाके पैसा ले लेगी, ओके, और उसने मना किया तो वो बीआर डिसऑनर्ड। तो वो बीआर डिसऑनर्ड बन जाएगा बेटा। ओके सर। डन सर। डन सर। सर मेरे पापा को आपसे एक एंट्री पूछनी थी, तो पूछ सकते हैं वो मैसेज में आपसे? हाँ बेटा बोलो ना, मुझे मैसेज करें मेरे को, मैं बता दूंगा। सर यस बेटा। सर जो वो फर्स्ट केस था जिसमें हमने बैंक को बोला था कि आप हमारी पेमेंट कर दो, और नहीं मतलब हमको अभी मतलब पैसे चाहिए, तो वो बैंक वो 10,000 में से अपना 200 वो रुपए चार्जेस डिस्काउंट काट माइनस के हमको करके देते हैं। हाँ 9,800 रुपए हमको दे देगी बेटा, तो हमारे पास पैसा आया। और अगर सर अगर है ना सामने वाली पार्टी ने जिससे बैंक को अब लेना है पैसे, उसने मना कर दिया, तो पूरे मींस 10,000 देंगे। फिर वापस पूरे 10,000 देंगे, क्योंकि सर, वो ऐसा 200 रुपए बैंक की इनकम है बेटा। बैंक उस 200 रुपए के लिए हमको 2 महीना पहले पैसा दे रही है, तो बैंक अपनी वो इनकम नहीं छोड़ेगी, वो हमसे पूरे पैसे लेगी, पूरे 10,000 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, फास्ट रखना बेटा, 9 मिनट बाकी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी समझाना है बेटा। डन सर। डन सर। सबका कंप्लीट हो गया बच्चों? यस डन सर। सर। ऑल डन? यस सर। ओके। अब स्टूडेंट्स बीआरएस कैसे बनता है बेटा, ध्यान से सुनना। कैश बुक और पासबुक दोनों में से एक जगह पे एंट्री होगी, एक जगह पे एंट्री नहीं होगी, तभी बीआरएस बनेगा। ध्यान से सुनना बेटा। चेक डिपॉजिटेड हमने कैश बुक में डेबिट किया होगा, पासबुक उसको क्रेडिट करना भूल गया होगा,
तो हमको उसको क्रेडिट कर देना है। इसी तरीके से चेक इश्यूड, कैशबुक रिकॉर्ड करना भूल गया, पासबुक ने उसको डेबिट कर दिया, तो हम लोग उसको क्रेडिट कर देंगे। मतलब दोनों में से जिसने भी उसकी एंट्री नहीं की है ना, हमको उसके बिहाफ पे उसकी एंट्री करनी है। पता चला बेटा सब लोगों को? स्टूडेंट्स, कैशबुक और पासबुक में से दोनों में से जिसने भी एंट्री नहीं की है, कैशबुक ने एंट्री नहीं की है तो हम करेंगे, पासबुक ने नहीं की है तो भी हम करेंगे। कैशबुक ने डेबिट कर दिया, पासबुक ने क्रेडिट नहीं किया तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। कैशबुक ने क्रेडिट कर दिया, पासबुक ने डेबिट नहीं किया, हम उसको डेबिट कर देंगे। पासबुक ने क्रेडिट किया, कैशबुक ने डेबिट नहीं किया, हम डेबिट कर देंगे। पासबुक ने डेबिट किया, कैशबुक ने क्रेडिट नहीं किया, हम क्रेडिट कर देंगे। मतलब दोनों में से कोई एक जगह ऐसी होगी जहां पे रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, वो रिकॉर्ड हमको करना है। अब मुझे ये बताओ बेटा, दोनों जगह रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो क्या करेंगे? दोनों जगह रिकॉर्डिंग ही करेंगे, कुछ भी नहीं। और दोनों जगह रिकॉर्ड हो गया तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, तो भी कुछ नहीं करेंगे। मतलब दोनों जगह पे अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, दोनों जगह पे रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा कंसर्न कब आएगा? जब दोनों में से किसी एक जगह पे रिकॉर्ड हुआ है। या कैशबुक ने रिकॉर्ड किया है या पासबुक ने रिकॉर्ड किया है। कैशबुक ने रिकॉर्ड किया है तो हमको पासबुक के बिहाफ पे रिकॉर्ड करना है, पासबुक ने रिकॉर्ड कर दिया है तो हमको कैशबुक के बिहाफ पे रिकॉर्ड करना है। ये सर इसका अमाउंट आएगा क्या बेटा? अमाउंट आएगा मतलब समझा नहीं मैं। अमाउंट आएगा जैसे 500 के ऐसे हाँ, कोई अमाउंट आएगा? अमाउंट दिया होगा बेटा। अब क्वेश्चन में कैसे लिखा होगा ध्यान से सुनो बेटा। चेक ऑफ ₹5,000 issued, recorded in passbook but not recorded in cashbook. चेक ऑफ 5,000 issued, अब देखना बेटा ध्यान से, चेक इश्यूड, कैशबुक क्या करता है? क्रेडिट करता है। पासबुक क्या करता है? डेबिट करता है। सेंटेंस क्या कह रहा है? पासबुक ने रिकॉर्ड कर लिया है, किसने रिकॉर्ड नहीं किया? कैशबुक। तो कैशबुक को उसको क्या करना था? क्रेडिट। हम उसको क्रेडिट कर देंगे, सिंपल। सर तो हम ऐसे ही लिखेंगे ना जैसे हमने ये लिखे हैं? वो आराम से, वो आराम से। ये भी कॉन्सेप्ट है बेटा, अभी समझ, जब नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा तब पता चलेगा कि क्या लिखना है और उसको कैसे लिखना है। मेन ये कॉन्सेप्ट है बेटा, ये कॉन्सेप्ट पता चलना चाहिए स्टूडेंट। चलो, ये कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट बेटा फिर से पूछ रहा हूँ। सर एक कैशबुक में लिखा है और पासबुक में नहीं लिखा है तो हम उसे पासबुक में रिकॉर्ड करेंगे ना? हाँ, बीआरएस में रिकॉर्ड करेंगे बेटा। बीआरएस दोनों के बिहाफ पे बनता है, कैशबुक और पासबुक दोनों के बिहाफ पे बीआरएस बनता है। आपने पासबुक में रिकॉर्ड किया है, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया है तो भी बीआरएस में आएगा, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं किया है तो भी बीआरएस में आएगा। बीआरएस दोनों का कॉम्बो है बेटा, दोनों को मिला के बीआरएस बनाया जाता है। ओके बेटा? अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज काम क्या करना है बेटा? ये वीडियो को आज फिर से एक बार रात को अच्छे से देखना जब मैं ग्रुप में भेजूं, और ये नोट्स को एक बार वापस अच्छे से रिफर करना, ताकि परसों जब हम लोग सम चालू करें ना बेटा, तो आपके दिमाग में कोई भी क्वेरीज नहीं होनी चाहिए, तो परसों हम लोग सम आसानी से स्टार्ट कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स? अगर अभी किसी को डाउट पूछना हो बेटा तो वेट करे, नहीं तो एक एक करके मीटिंग लेफ्ट करो बेटा। जिसको डाउट हो वो रुकेगा, बाकी मीटिंग लेफ्ट कर सकता है बेटा। बाय सर। बाय सर। बाय बेटा। जिसको डाउट हो वो पूछ सकता है बेटा।